नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं अब्दुल लतीफ़ इब्राहिम शेख सारा न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक समाज सेवक होने के नाते आप लोगों के सामने फिर से एक मुद्दे को लेकर। दोस्तों, आज महंगाई इतना बढ़ गया है, महंगाई के कारण आज लोगों की हालत इतनी ख़राब है, आज हर घर में परेशानी है। देखिए दोस्तों, आज हम लोग छोटे मोटे कारोबार करते हैं, छोटे मोटे कारोबार करने के बाद भी पैसा हाथ में नहीं आता है, लेकिन खाने के लिए पैसा तो चाहिए होता है, बिजली का बिल भरने के लिए पैसा चाहिए होता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को गुजारने के लिए हाथ में पैसा होना ज़रूरी है। बच्चों का खर्चा है, घर का खर्चा है, लाइट बिल है और घर का किराया है। ये सब आज बहुत मुश्किल से हो रहा है, क्योंकि हर महीना का 28 दिन होता है, उसमें 15 दिन में पूरा पैसे का खर्चा खलास हो जाता है, हाथ में पैसा बचता नहीं है। यहाँ वहाँ से उधार कर किस तरह महीना पूरा खींच कर फिर दूसरे महीने का इंतज़ार करके वो हाथ में पैसा आता है। यही ज़िंदगी लगा हुआ है। आज हमारी सरकार ये कहती है कि हमको राशन में अनाज फ्री मिल रहा है और भी बहुत से चीज़ें, वैक्सीन फ्री मिल रहा है, बहुत से चीज़ों का फ्री का सरकार हम पर हर रोज़ सोशल मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया, इसके अंदर विज्ञापन देती है, लेकिन ये सरासर झूठ है। मैं अब्दुल लतीफ़ इब्राहिम शेख ये सरकार का बात को मैं झूठ कहता हूँ, क्योंकि सरकार ये जो कह रही है ये बेबुनियाद है। हमारे ही पैसे लेकर हमको राशन फ्री देते हैं, हमारा ही पैसा लेकर हमको वैक्सीन दोनों डोज का पैसा लेते हैं, हमारा ही पैसे से वैक्सीन फ्री हमको देकर पैसा पहले ही लिया जाता है हमसे। ये किस तरह आपको दिखाया जाता हो, आपको बताता हूँ। दोस्तों, आज हम जब से लॉकडाउन हुआ, 1.5 साल से ऊपर हो गया है लॉकडाउन, कुछ 4-5 महीने तो इतना खतरनाक लॉकडाउन था कि उससे घर से आदमी किधर नहीं जा सकता था। वो किस तरह से हमारे भाइयों ने, बहनों ने पूरे देश में निकाला, उस वक्त कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकते। कभी पुलिस की मार खाना पड़ता है, कभी नगर पालिका का फाइन झेलना पड़ता है, कभी और डिपार्टमेंट का बातें सुनना पड़ता है। तो ये सब सुनकर, झेल कर 1.5 साल, पौने 2 साल तक के हो गया। उस दौरान भारत सरकार ने घोषणा किया कि हम मुफ्त में अनाज बांटेंगे। अनाज क्या दे रहे हैं? 10 किलो चावल, 10 किलो गेहूँ। वो 10 किलो चावल और 10 किलो गेहूँ कभी खाने को भी नहीं होता है, उस तरीके का चावल है और उस तरीके का गेहूँ है। आटा पिसाता है तो रोटी बराबर नहीं बनता है, उस एकदम लो क्वालिटी का। फिर भी हम लोग, हमारे भाई लोग जो भी है, सब लेकर खाकर उसको किसी तरह अपना जीवन बसर किया। लेकिन अभी उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है, उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। वो किस तरह? आज पेट्रोल का दाम 110 रुपया, रसोई गैस 1000 रुपये तक तकरीबन पहुंच गया, डीजल वो भी महंगा हो गया, खाने के हर दाल है, तेल है और भी बहुत से जो ज़रूरत की चीज़ें घर के अंदर, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी माँ बहनें यूज़ करती है, जो घर का किचन का सामान, वो सब महंगा हो गया है। पेट्रोल से जो पैसा जो होना चाहिए आज के तारीख में है, क्योंकि कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बहुत कम है, तकरीबन 30 रुपया पर लीटर का या 25 रुपया पर लीटर का हिसाब है, अगर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार से हिसाब से देखेंगे तो। आज हमारे मुल्क में 110 रुपया पेट्रोल का भाव चल रहा है, उसमें ही हमको लूट कर जो 25-30 रुपया मिलना चाहिए, 40 रुपया पकड़ो, वो 40 रुपये में पेट्रोल मिलना चाहिए, 500 रुपया, 450 रुपया, 600 रुपये में गैस मिलना चाहिए, उसमें से इतना बढ़ोतरी करके ये हमको वैक्सीन दे रहे और उधर फ्री बोल रहे। पैसा तो इन्होंने इसमें से लूट लिया,
उससे भी डबल टिबल चौबल पैसा, चौबल गुना। जो 40-50 रुपया पेट्रोल मिलना चाहिए वो 110 रुपया, तो 60 रुपया हमसे 1 लीटर पेट्रोल पर खींच रहे हैं इन लोग। उसमें से चलो 20 रुपया टैक्स, 30 रुपया टैक्स निकालो, फिर भी 30-40 रुपया सरकार हमसे खींच रहा है। करोड़ों अब्जों लीटर रोज का खर्चा हो रहा है, लोग खर्चा कर रहे हैं, तो कितना पैसा इनको सरकार को रोज का मिलता है, आप लोग हिसाब लगाएंगे। ये मेरे भाइयों, ये हमको सीधा सीधा आँख में खड्डा कर कर हमको ये सब मदद कर रहे हैं, क्योंकि हमको सामने से मदद कर रहे हैं और पहले से ही हमारा पैसा लूटा जा रहा है। वो मज़ा भी कर रहे हैं और उसमें हमको लेकर हमारी मदद के नाम पे हमको वैक्सीन दे रहे हैं। ऐसे ऐसे झूठे काम सरकार कर रही है। और भी बहुत से चीज़ है जो हमारे मुल्क में थोपा गया है, जो भारत देश के लोगों पर, भारत देश को लोग पर ये इतना सब थोप कर फिर भी भारत देश के लोग खामोश है। क्यों? कि हमारा देश को नुकसान नहीं पहुँचे, हमारा देश अच्छा हो, हमारा देश मजबूत हो। तो लोगों का प्यार देश से है, ऐसे नफरत वाले जो धोखे देने वाले सरकार से नहीं है। देश अलग है, सरकार अलग है। सरकार आती जाती रहेगी, देश चलता रहेगा। सरकार तो आती जाती रहती है, सरकार 5 साल रहती है या 10 साल रहती है, लेकिन देश के जो जनता है वो हर एक सरकार पर उम्मीद लगाए रहती है कि आज नहीं तो कल हमारी जो सरकार है वो हमारे लिए कुछ अच्छा बेहतर करेगा। लेकिन पिछले चुनाव के वक्त जब बीजेपी गवर्नमेंट बनने से पहले जो एक बाबा, जिसे रामदेव बाबा कहते हैं, वो बाबा ने करोड़ों लोगों का दिल में ये बात डाल दिया। क्योंकि वो बाबा है, बहुत से लोग उसकी बात को मानते हैं, नज़रअंदाज नहीं करते हैं। तो उसकी बात को मानते हुए बहुत से लोगों ने अपना कीमती मत बीजेपी गवर्नमेंट को दिया। बहुत से लोग, उन्होंने क्या कहा था ये आपको मैं दिखाऊंगा वीडियो इसमें, कि उन्होंने कहा था कि 30 रुपया 35 रुपया पेट्रोल देने वाली सरकार को आप वोट दोगे या 80-90 रुपया 60 रुपया 70 रुपया देने वाली सरकार को। तो वहाँ के जो ऑडियंस है उन्होंने बोला कि 30 रुपया देने वाली, पेट्रोल देने वाली सरकार को हम वोट देंगे। तो उनका मतलब ये था कि बीजेपी गवर्नमेंट आएगी तो 30 रुपया पेट्रोल करेगी और सस्ताई करेगी, हर चीज़ अच्छा होगा। उन्होंने मतलब हर जगह पे, मतलब अलग अलग जगह पे इस तरह का भाषण किया था। ये जो था, जो एक इसके अंदर टीवी शो के अंदर उन्होंने बोला था, तो वीडियो भी बताऊंगा। उसके बाद में जब बीजेपी सरकार आई तो ये सब महंगाई हुआ, पेट्रोल का दाम बढ़ा। तो उसके बाद उनसे किसी ने पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये भी आगे आपको दिखाऊंगा मैं। भैया पेट्रोल जो है उसका जो बेसिक प्राइस होता है वो 35 रुपए के आसपास है। अब उसके ऊपर करीब 50% टैक्स है। ये तो पूरी स्टडी है मेरे पास में, कोई भी देख सकता है, इंटरनेट पर सब बच्चे पढ़े हुए हैं। अच्छा बच्चों ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? बहुत अच्छा लगेगा। अरे महंगाई की मार में हम डीजल पेट्रोल तो सस्ता कर नहीं सकते क्योंकि वो तो गवर्नमेंट के कब्जे में है। हमारे जो कब्जे में है उसमें हम लोगों को जो कर सकते हैं वो फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें क्या बुराई? देखा देखा देखा, धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो गए। और आप बचा लिया मोदी जी को, बचा लिया मोदी जी को। अन्ना दूं। मुझे अफसोस है कि देखो तेल के, डीजल के भाव इतने महंगे नहीं होने चाहिए,
लेकिन हम मोदी जी भी क्या करें, उनको सरकार चलानी है तो सबसे ज़्यादा टैक्स डीजल पेट्रोल से ही आता है। तो कोई ऐसी उनको दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था सोच तो रहे हूँ। जब 2008 में कच्चे तेल का दाम $147 प्रति बैरल तक पहुंच गया, तब पेट्रोल 45 रुपए लीटर कैसे मिल रहा था, और आज जब $61 प्रति बैरल है तो पेट्रोल 100 रुपया तक कैसे बिक रहा है? क्योंकि हम इसलिए परेशान हैं, इसलिए तकलीफ में रहते हैं हमेशा। जब से आज़ादी हमको हुआ है, इस देश में आज़ादी मिली है, स्वतंत्र हुआ है, डेमोक्रेसी मिली है, तो तब से लेकर अब तक हम झेलते ही रहे हैं हर सरकार को। ज़्यादातर कांग्रेस, उसके बाद बीजेपी, ये दो ही सरकार ने आज तक मतलब आपस में इनका जो भी गठबंधन हो सकता है कि भाई थोड़ा हम चलाएंगे, बाद में कुछ दिन हम चलाएंगे, ऐसा कुछ इनका रहेगा। क्योंकि दूसरा किसी को टिकने देते नहीं हैं इन लोग, ना देंगे, क्योंकि हम में वो पावर नहीं है। वो पावर हमारा जो है, हम आपस में लड़ने में हमारा पावर खलास कर देते हैं। ये पॉलिटिक्स के अंदर हम जाकर हमारी सरकार बनाने की कोशिश हम नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे जो लोग हैं, जो भी मज़हब के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो आपस में जो कोई पॉलिटिशियन ने बोल दिया हिंदू ने मुसलमान को ऐसा किया, मुसलमान ने ऐसा किया, तो उधर दंगा फैल जाता है। ये इनका चाल है, ये इनका मेन मकसद है कि इनको लड़वाते रहो हिंदू मुस्लिम के नाम पे, हम आराम से राज करते रहेंगे। ये होना नहीं चाहिए कि हम लोगों को जागरूक होना चाहिए। अभी जो भी हमारे देशवासी हैं, ये इस वीडियो को ज़रा ध्यान से ज़रा सुनो। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं थोड़ी सी बात बोलूँगा, कोई ज़्यादा मैं बोलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेन जो यहाँ का जो मेन पॉलिटिक्स का जो पावर चल रहा है वो हिंदू मुस्लिम पे चल रहा है। हिंदू मुस्लिम के नाम से चला रहे। कोई भी पार्टी देखो, कांग्रेस थी तो 70 साल में उसने यही किया, हिंदू मुस्लिम का राजनीति, दूसरा कुछ नहीं। और उसमें कुछ और उसने इसके अंदर लोगों के फ़ायदे के लिए कुछ देता रहा, बाकी तो पूरा पॉलिटिक्स उसने राजकारण जो है ये 70 साल में ये हिंदू मुस्लिम का ही किया हुआ है। ये साफ है, किसी का उसमें दो राय नहीं है। अब बीजेपी उससे डबल कर रहा है, क्योंकि जो उन्होंने जो बताया है वही करेगा, उन्होंने जो सिखाया है वही करेगा, क्योंकि नया कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इसी के अंदर उनको पता है, इनको लड़वाते रहो, हम राज करते रहेंगे। उसमें हमारे जो भाई लोग हैं, हमारे कुछ भाई लोग हैं जो जिनको अक्ल नहीं है, जिनको दिमाग नहीं है, वो लोग इनकी बातों में आकर एक दूसरे से मारा मारी, खून खराबा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों। हम इंसान हैं, हमको एक ही ईश्वर ने बनाया है, एक ही अल्लाह ने बनाया है। हमको दुनिया में इसलिए भेजा है हम अच्छे काम करें, अच्छे अमल करें, आपस में मोहब्बत करें, दूसरों को तकलीफ़ ना दे, अच्छे से ज़िंदगी गुजारे, जब तक मौत ना आए तब तक। इसीलिए मैं इस वीडियो को आप सबके सामने पेश करता हूँ। आप लोग इसे अगर दिल चाहे तो लाइक कीजिए, दिल चाहे तो सब्सक्राइब कीजिए, दिल चाहे तो शेयर कीजिए। मुझे व्यू का ज़रूरत नहीं है, मुझे इसको फैलाने का ज़रूरत नहीं है। जो मुझे व्यू मिलेगा तो मेरा वीडियो बढ़ेगा, ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं सिर्फ हमेशा देश के हक़ में बोलता हूँ, देश के खिलाफ बात नहीं करता हूँ, लोगों के हक़ के लिए बोलता हूँ, लोगों के हक़ न्याय मिलने के लिए बोलता हूँ। यही मेरा मकसद है। जय भारत, जय महाराष्ट्र।